हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या यूँ कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही हमारा केमिस्ट्री निर्भर है, आधारित है। तो इसी के बारे में हमारा आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसका डिफिनीसन क्या होता है। इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका डिफिनीशन होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उनके सब सेलों में वितरण, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी तत्व है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उनके सब सेलों में वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकाला जाता था K L M और O, ये सेल होते हैं इस पर, लेकिन ये नियम सब तत्वों पर काम नहीं करता है, मतलब सभी तत्वों पर सही से लागू नहीं होता है, इसलिए इसे अमान्य करार दिया गया। अब जो आधारित है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो सब सेलों पर आधारित है, जो है S, P, D और F, इसी पर आधारित है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए जानते हैं इसका सूत्र क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के सूत्र। तो पहला आता है 1s, फिर आता है 2s 2p, फिर आता है 3s 3p 3d, उसके बाद आता है 4s 4p 4d और 4f, फिर आता है 5s 5p 5d, फिर आता है 6s 6p 6d, उसके बाद आता है 7s और 7p। इसका जो एरो है, पहला s में इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद पहला 1s आता है, उसके बाद आता है 2s, 2s के बाद आता है 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद आता है 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद आता है 3d, उसके बाद 4d 4s, उसके बाद आता है ये है। तो पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन जाते हैं s में, फिर आते हैं 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, 5s के बाद आते हैं 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, उसके बाद आते हैं 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में और फिर 7s में, फिर उसके बाद आते हैं 5f 6d
और 7p यहाँ पर होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के सूत्र। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये हो गया कि सूत्र है, पहले 1s में गया, फिर गया किस में 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, ये सूत्र हो गया। और जो पहला सबसेल होता है एस सबसेल होता है, तो एस सबसेल में ऑर्बिट होता है एक, और एक ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। और ये लगातार भरेंगे, लगातार भरते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो 2 भरेगा, फिर 3 भरेगा तो 4 भरेगा, ये लगातार भरेंगे। उसके बाद आता है दूसरा सबसेल है पी। पी सबसेल में ऑर्बिट की संख्या होती है 3, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है कुल 6। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले एक एक करके तीनों ऑर्बिट में भरेंगे, उसके बाद से इसका पेयर बनता है। ये हो जाएगा पी, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद आता है डी सबसेल। डी सबसेल में ऑर्बिट होते हैं 5, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी उसका डबल, यानी 10 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 भर गया, 2 3 4 5, इसका नंबरिंग कर देते हैं। फिर यहाँ पर भरेगा 6 7 8 9 10, इसका नाम हो गया 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। अब लास्ट जो होता है एफ सबसेल होता है, एफ सबसेल। इसमें ऑर्बिट की संख्या होती है 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी कुल 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, यानी एक ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14। और जान लेते हैं एस ब्लॉक के तत्वों कहते हैं, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को दोनों को मिला कहते हैं समान या प्रतिनिधि तत्व। समान या प्रतिनिधि तत्व। तो ये जान लेते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व किसको बोला जाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी सबसेल में भरेगा। एस में भरेगा तो एस सबसेल का तत्व कहलाएगा, पी सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेगा तो पी सबसेल का कहलाएगा। तो एक बार और बता दे रहे हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में भरेगा उसको एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भर रहा है तो सोडियम हो जाएगा एस ब्लॉक का तत्व। दूसरा है पी ब्लॉक का तत्व, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में भरेगा उसको बोलेंगे पी ब्लॉक के तत्व। जैसे मान लीजिए पी ब्लॉक के तत्व में हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं 13। तो 13 किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो ये कहलाएगा पी ब्लॉक का तत्व। अब जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरेगा तो उसको बोलेंगे डी ब्लॉक का तत्व। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसका 4s2 3d1। देखिए इस फार्मूला पर आधारित है, पहले 1s है तो 1s आया, फिर 2s है तो 2s आया, फिर 2p है तो 2p आया, फिर यहाँ पर 3s है तो 3s आया, फिर 3p है तो 3p आया, फिर 4s है तो 4s2 आया। उसके बाद 4s के बाद क्या रहा है 3d आ रहा है तो 3d1। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा, तो डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट।
ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। अब जान लेते हैं लास्ट वाले के बारे में, एफ सबसेल। वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में भरता है उसको बोला जाता है एस ब्लॉक के तत्व। एक बार बता दे रहा हूँ, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में भरेगा वो कहलाएगा एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और उसके निकालने के लिए सूत्र क्या है और किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये ब्लॉक के तत्व को हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये पर्याप्त डी ऑर्बिटल यानी संक्रमण तत्व के पर्याप्त ऑर्बिट खाली होने के बावजूद भी उसके अंतर आंतरिक मतलब भीतरी ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है लेंथेनाइट, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं 14 तत्व, इसलिए इसे लेंथेनाइट कहते हैं। और दूसरा होता है एक्टिनाइट, क्योंकि एक्टिनियम धातु के बाद आते हैं, तो ये हम एक्टिनाइट कहते हैं। यानी आंतरिक संक्रमण तत्वों को दो भागों में बांटते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का संक्षिप्त तरीका। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।